हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है? शो दैट पॉइंट्स ए ए बी सी, बी पॉइंट है बी सी प्लस ए और सी पॉइंट है हमारे पास सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। कि ये जो ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये जो सी पॉइंट है हमारे पास 3 पॉइंट्स, हमने ये दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि हम 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कब बता सकते हैं? अगर उन पॉइंट्स के द्वारा बनाया गया जो ट्राइंगल हो उसका जो एरिया होता है अगर वो हमें 0 मिले तो हम बोल देते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तब जाके हमारा जो एरिया 0 होगा और हम बोल देंगे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये ए पॉइंट दिया है, ये बी पॉइंट दिया है और ये सी पॉइंट दिया है और हमें पता है, हमने ये मान लिया कि ये क्या है? बना रहे हैं वर्टेक्सेस ऑफ अ ट्राइंगल के कुछ कोने बना रहे हैं ये। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल वो आप बच्चों को फॉर्मूला आता है, वो किसके द्वारा दिया जाता है? डिटर्मिनेंट के द्वारा। और वो डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1/2, ये मतलब x1 y1 फर्स्ट पॉइंट, x2 y2 मतलब ये दोनों पॉइंट्स किसके होते हैं? सेकंड पॉइंट के, और ये थर्ड पॉइंट के। तो डियर स्टूडेंट्स, x3 y3 यहां पे होता है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या था? a b प्लस सी। तो इधर लिख लिया हमने a और y1 की जगह पे लिख लिया b प्लस सी। सिमिलरली यहां पे क्या था? x2 हमारे पास b है और y2 हमारे पास c प्लस a है, तो वही लिखा है b और c प्लस a। सिमिलरली जो c पॉइंट है वो हमारे पास है यहाँ पे c a प्लस b, तो c यहाँ पे हमने लिख लिया और a प्लस b हमने यहाँ पे लिख लिया। तो रीजन ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3 हो गया। बाकी ये जो कॉलम 3 होता है यहाँ पे हम 1 और 1 लिखते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्या कर देंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो? यहाँ पे देखो, अगर आपके पास यहाँ a है तो यहाँ पे b और c है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे c भी है, यहाँ पे a भी है। इसका मतलब अगर आप इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो तो आपको क्या मिलता है? a प्लस बी प्लस सी। तो डियर स्टूडेंट, ये वाले एलिमेंट्स किस में? कॉलम 1 में। ये वाले एलिमेंट किस में है? कॉलम 2 में। तो मतलब कॉलम 1 और जो कॉलम 2 के ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये दोनों क्या कर देंगे? ऐड। सिमिलरली इनको ऐड कर देंगे। सिमिलरली इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कॉलम 1 चेंज हो जाएगा कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। मतलब ये कॉलम 1 को हमने कॉलम 2 के साथ ऐड कर दिया, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे कॉलम 1 और कॉलम 2 के क्या हो गए? ऐड हो गए। तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया? कॉलम 1 में हमारे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी। और सिमिलरली कॉलम 2 और कॉलम 3 हमारा सेम रहता है, वैसा ही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये हमारे पास कॉलम 1 में सारे के सारे एलिमेंट्स क्या बन गए? a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे देखो a, ये इनको ऐड किया तो प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। जब b और ये a भी है और ये c भी है तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी है a है, b है और ये c है तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो जैसे अब हम क्या कर सकते हैं? जब आप बच्चों को पता हो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से हम कोई चीज कॉमन निकाल सकते हो तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी सारे एलिमेंट्स में है जो कॉलम 1 के, तो हम कॉलम 1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल देंगे। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या बचेगा? 1/2 a प्लस बी प्लस सी। 1/2 पहले से था तो a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 करेंगे तो वापिस आ जाएगा। सिमिलर इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई 1 के साथ तो वापिस a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और इसके आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वापिस यही आ जाता है। इट मीन्स अब डिफरेंट ये हमारे पास क्या हो गया? 1 1 1 और यहाँ पे भी क्या है? 1 1 1। तो डिस्टेंस, अब आप बच्चों को एक प्रॉपर्टी याद होगी, अगर आप बच्चों ने ये सारे के सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो वहां पे आप बच्चों को एक प्रॉपर्टी बताई गई थी। अगर कोई दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स इडेंटिकल हो, इडेंटिकल मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो, तो हमारे पास उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो रीजन ये जो डिटर्मिनेंट आ रहा है, देखो इसमें जो कॉलम 1 है और जो कॉलम 3 है, ये पहला कॉलम होता है और ये कॉलम 3 होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हो आप कि इन दोनों कॉलम 1 और कॉलम 3 के जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है? आइडेंटिकल। यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ भी 1 है, जब यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, और जब यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। इट मीन्स ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल। तो इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट होगा इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? 0 रहेगी। जब डियर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1/2 इंटू a प्लस बी प्लस सी की मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 के साथ। तो 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई होती है तो आंसर हमारे पास 0 ही आता है। तो यही हमने आगे लिखा हुआ स्टूडेंट्स, वो आप बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट यही लिखा है 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 के डिटर्मिनेंट की जगह पे हमने यहाँ पे वैल्यू थी वो 0 लिख ली है। क्यों? क्योंकि C1 और C3 दोनों क्या थे? आइडेंटिकल थे, मतलब कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल थे, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी डिटर्मिनेंट की?
जीरो। अब जीरो के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो जीरो ही आएगा। तो दिस इंप्लाइज जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, जो ट्राइंगल एबीसी था, जो ए बी और सी पॉइंट से मिला के जो बन रहा था ट्राइंगल, तो उसका एरिया हमारे पास क्या आया, 0 स्क्वायर यूनिट्स। अगर 0 स्क्वायर यूनिट्स आया तो स्टूडेंट्स आप बच्चों को पता है कि अगर कोई 3 पॉइंट्स हों और उन 3 पॉइंट से बनाए गए एक ट्राइंगल हो, अगर स्टूडेंट देखो अगर हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, तो ये 3 पॉइंट होते तो ये एरिया तो होता ही होता, मतलब यहाँ पे तो ये एरिया कवर कर रहा है ना, ये कभी भी नॉन जीरो नहीं, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा नॉन जीरो रहता है। लेकिन अगर यही तीनों पॉइंट्स क्या हो, एक ही लाइन पे आ रहे हो, तो बताओ ये लाइन कोई एरिया कवर कर रही है, नहीं कर रही है। इट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। क्योंकि देखो जो एरिया है इन तीनों पॉइंट से मिला के बन रहा है वो जीरो बन रहा है, और ये लाइन ही ऐसी होती है जो जिसका कोई भी एरिया नहीं होता। तो इस तरह से ये एक लाइन बन रही होगी और उसी लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स आ रहे होंगे, इसलिए ये जो ए बी और सी पॉइंट्स है ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। हमने के की वैल्यूज फाइंड करनी है अगर हमें एरिया 4 स्क्वायर यूनिट दिया गया हो और उसके वर्टेक्सेस हमें क्या दिए हैं, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। वर्टेक्सेस में हमें क्या दिया है, K0, 4, 0 और 0, 2। अब डिस्टेंस जो ये वर्टेक्सेस दिए हैं इनके द्वारा बनाया गया जो ट्राइंगल है उसका एरिया हमें दिया है 4 स्क्वायर यूनिट्स और हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे आप बच्चों ने डायरेक्टली क्या लगा देना है, फार्मूला लगा देना है, और उस फार्मूले में जो एरिया होगा उसको आपने किसके इक्वेट कर देना है, किसके बराबर कर देना है, 4 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर। और आप बच्चों को पता है जब हम एरिया हमें दिया गया हो तब हम एरिया क्या लेते हैं, पॉजिटिव भी लेते हैं नेगेटिव भी लेते हैं। मतलब वो जो एरिया की जो वैल्यू होती है जैसे 4 है तो वो 4 अब हम क्या लेंगे, +-4 लेंगे, तो तब जाके हमारे पास के की वैल्यूज आएंगी। और डियर स्टूडेंट्स उसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा होगा, तो गिवन वर्टेक्सेस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी के वर्टेक्सेस वो हमें दिए हैं ए बी और सी। तो ए हमारे पास है K0, बी हमारे पास है 4, 0 और सी हमारे पास है 0, 2। तो जैसे ये हमने 3 वर्टेक्सेस मान ली हैं ए बी और सी। अब डिस्टेंस आप बच्चों को पता है जब ये 3 वर्टेक्सेस हों तो इनका एरिया किस तरह से फाइंड होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल वो हमें दिया भी है, वो कितना दिया है 4 स्क्वायर यूनिट्स। और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होगा तो उसका आप बच्चों को एरिया का फॉर्मूला आता है, वो ट्राइंगल होता है वो हमारे पास डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, और वो डिटर्मिनेंट होता है 1/2 इंटू x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 2, 1, 1 और 1। और ये हम पहले पॉइंट्स होते हैं, ये दूसरे पॉइंट्स और ये तीसरे। तो जैसे ये हमारे पास पहला पॉइंट है वो क्या है, K0 है, दूसरा 4, 0 है और तीसरा 0, 2 है। तो वही लिखा है K0, 4, 0 और 0, 2। तो रिएक्शन बाकी वाले हमारे पास 1, 1, 1 है, तो वो वैसे ही हमने लिखा है। अब रिएक्शन ये हमें एरिया दिया था 4 स्क्वायर यूनिट्स, इसलिए मैंने आप बच्चों को पहले ही बता दिया कि एरिया जब भी हमें दिया होता है तो उस टाइम अगर हमें के की वैल्यू फाइंड करनी हो, मतलब कोई वर्टेक्सेस का जो कोई पॉइंट फाइंड करना होगा, तो हमें जो एरिया दिया गया होगा उसकी हमें दोनों वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि प्लस और माइनस 4 लिखेंगे तब जाके हमारे पास के की वैल्यूज आएंगी। तो डियर ये हम दोनों चीजें लिखेंगे, प्लस में 4 भी लिखेंगे और माइनस में 4 भी लिखेंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये पता होगा, ये मैंने आप बच्चों को कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में बताया था कि जब हमारे पास एरिया नेगेटिव आएगा तब भी हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, और अगर वो पॉजिटिव होगा तब भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। मतलब हम एरिया की हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, एरिया की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब इसी तरह से अगर हमें देखो, अगर हमारे पास सपोज लास्ट में वैल्यू आती है इस डिटरमिनेंट की -6, सपोज आपको ये 4 नहीं दिया है, -6 दिया है, तो आप क्या करोगे, इसको भी 6 लिखोगे। अगर आपकी इसी की वैल्यू 6 आती है तब इसको भी आप 6 लिखोगे। इट मींस इसकी वैल्यू तो -6 भी आ सकती है और 6 भी आ सकती है, लेकिन एरिया हम 6 ही लिखेंगे। इसका मतलब अगर हमें एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया है लेकिन उसकी वैल्यू यहाँ पे ये जो डिटरमिनेंट हो उसकी वैल्यू हमारे पास -6 भी आ सकती है, +6 भी आ सकती है। सिमिलरली जब 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया तो इसकी वैल्यू ये जो डिटरमिनेंट हो इसकी वैल्यू हमारे पास +4 भी आ सकती है, -4 भी आ सकती है। तो इसलिए हमें ये दोनों चीजें लिखना पड़ती है। अब डिस्टेंस अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इवेल्युएट करना है। तो डिस्टेंस आप इवेल्युएट इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, फर्स्ट रो के अलॉन्ग, सेकंड रो के अलॉन्ग, थर्ड रो के अलॉन्ग, या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग कर सकते हो। लेकिन हम मोस्टली वो वाला कॉलम लेते हैं या रो लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ जीरो सबसे ज्यादा हो। तो जब आप इस कॉलम को देख रहे हो 0, 0, 2 है यहाँ पे, तो आप इसके अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर सकते हो तो आपको आसान रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये पहला एलिमेंट प्लस होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा प्लस, ये वाला प्लस आ जाएगा और ये वाला माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस का 0 रहेगा, ये प्लस का 0 रहेगा और ये माइनस का 2 रहेगा। तो ये माइनस का 2 होगा, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे तो एलिमेंट बचेंगे
K4 1 और 1, तो ये लिखेंगे K4 यहां पे था और 1 और 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास प्लस माइनस 4 के बराबर आएगा। अब यहां से हम K की वैल्यू फाइंड करके आप बच्चों को बता देंगे। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने ये तो नहीं लिखा है कि एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 1 और कॉलम 2, आप किसी भी तरह से जिस तरह से करना चाहो आप कर सकते हो, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन मैंने इसको कॉलम 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, तभी हमारे पास यहाँ पे क्या है -2 से ही हमने इसको डायरेक्टली एक्सपेंड किया है, क्योंकि 0 से करोगे तो 0 ही रहेगा, +0 से करोगे तब भी 0 रहेगा, डायरेक्टली हमने -2 ले लिया। जब -2 यहाँ पे लिया तो अब ये हमने रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, K1 4 और 1 आ गया, K1 4 और 1 यहाँ पे लिखा है, और ये जो एरिया था वो हमारे पास +-4 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर था, तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। अब आप बच्चों को समझ आ गई होगी। तो ये अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू -2 इंटू K1 या K और माइनस बीच में होता है जब हम डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करते हैं, तो 4 1 या 4, तो K-4 आएगा। अब डिफरेंस हम क्या कर सकते हैं, 2 ये और ये वाला 2 कैंसिल हो सकता है, तो माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस इंटू K करेंगे तो माइनस K माइनस है प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू +-4। अब डिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, K की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो K की वैल्यू हमारे पास ये -K है, तो ये इसी तरफ रखा है, और ये 4 हमारा इस तरफ आएगा, तो +-4, और ये वाला 4 प्लस का था तो माइनस पे आ जाएगा। यहाँ पे हम प्लस माइनस लिखेंगे, तो एक बार हमने प्लस में लिख लिया, दूसरी बार हमने ये वाला 4 माइनस में लिख लिया, और ये वाला हमने प्लस में लिख लिया, ये वाला जो 4 है। तो ये हमने लिखा है, और ये वाला जो 4 पॉजिटिव वाला था इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में आके नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे भी -4 लिखा है और यहाँ पे भी -4 लिखा है। अब +4 -4 ये हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, और यहाँ पे -4 हमारे पास आ जाएगा -8। तो डिस्टेंस इस तरह से जो K की वैल्यू होगी, अब डिस्टेंस यहाँ पे देखो जो K -K है, अगर -K को यहाँ से हटाना होगा माइनस को, तो इट मीन ये क्या हो जाएगा 0/-1 और -8/-1, तो ये -1 और ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो 8/1 रहेगा 8 ही, और 0/-1 0 को आप किसी से भी डिवाइड करोगे तो वो 0 ही रहेगा। तो आई होप डिस्टेंस आप बच्चों को समझ आ गई होगी कि हमारी K की वैल्यूज क्या आ गई 0 और 8। अब डिस्टेंस सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो अपना सेकंड पार्ट है उसको भी सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें 3 वर्टेक्सेस दिए हैं, वो है -2 0 0 4 और 0 K। अब हम इनको भी सॉल्व करेंगे और यहां से भी हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन जो ट्राइंगल का एरिया है वो हमें सेम दिया है, वो हमें 4 स्क्वायर यूनिट्स ही दिया है। मतलब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, इसके ये दोनों पार्ट्स हैं अलग अलग, लेकिन जो एरिया हमें दिया है वो सेम ही दिया है क्वेश्चन में। तो जैसे जो हमें ये वर्टेक्सेस दिए हैं ये हमने मान लिए A है, B है और C है। A के आगे -2 0, B आ गया हमारे पास 0 4 और C आ गया 0 K। तो डिस्टेंस जब एरिया का फॉर्मूला होता है वो आप बच्चों को पता है, यहाँ पे पहला पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट और यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट होता है, तो वही हमने यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लेना है, वो है -2 0, तो -2 यहाँ पे लिखोगे, 0 यहाँ पे लिखोगे, 0 4 है तो 0 यहाँ लिखोगे, 4 यहाँ लिखोगे, 0 K है तो ये 0 यहाँ लिखोगे और K यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि ये x1 y1 x2 y2 x3 और y3 होते हैं, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं और ये फॉर्मूला होता है 1/2। अब एरिया हमें 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया था तो हम +-4 ले लेते हैं। डिस्टेंस जैसे हमने पहला वाला पार्ट किया सेम वैसा ही है, सिर्फ अब यहाँ पे क्या है पॉइंट्स चेंज हो गए। तो डिस्टेंस हम क्या करेंगे, वो वैल्यूज पुट कर देंगे। तो जैसे मैंने आप बच्चों को वैल्यूज बताई तो वैसे ही हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो डिस्टेंस यहाँ पे अब देखो आप इसको भी एक्सपेंड कर सकते हो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एक्सपेंड, लेकिन हमने कॉलम इसको 1 के अलग एक्सपेंड किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 2 है, 2 जीरोस हैं तो सिर्फ एक है हमारे पास नॉन जीरो। तो पहला एलिमेंट ही होता है इसके साथ प्लस रखता है, इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस। बस आपको सिर्फ पहला याद रखना है, उसके अल्टरनेट में जो भी आएगा उसके बाद माइनस आएगा, फिर उसके बाद प्लस आएगा। तो रिजल्ट ये हमारे पास पहला प्लस में है तो -2 तो वैसा ही रहेगा, क्योंकि प्लस इंटू -2 करेंगे तो -2 ही रहेगा। और डिफरेंट ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो 4 एलिमेंट बचेंगे 4 1 K और 1, तो वही हमने लिखा है। फिर ये -0 लिखेंगे तो -0 के साथ जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ोगे तो 0 1 K और 1 आएगा, वो आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर आप ये भी नहीं लिखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हम ये डिटर्मिनेंट जो फाइंड करने वो सही है या गलत है। तो जैसे उसके बाद ये 0 लिया तो 0 के साथ अगर लिखना चाहो तो आप ये वाले एलिमेंट लिख लोगे। देखो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दोगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे 0 1 4 और 1, तो वो आप इस 0 के आगे लिख सकते हैं 2 + 2 के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो जैसे ये हमारे पास +-4 के बराबर है, इस इक्वल टू हमने लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स ये है 2 और ये माइनस हम ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल किया होगा तो माइनस रखा है, 4 1 जा 4 और K इंटू 1 करेंगे तो K आ जाएगा। तो 4 - K, अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस इंटू 4 करेंगे तो -4 आ जाएगा, वही लिखा है हमने। और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और साथ में क्या है K है तो -4 +
के हमने लिखा है, या जहां पे हमने इसको एक स्टेप और लिखा है, यहाँ पे बढ़ाया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस 4 हमने राइट हैंड साइड में बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस का 4 है ये राइट हैंड साइड ले आएंगे, तो एक बार प्लस 4 आएगा, एक बार माइनस 4 आएगा, तो वही हमने लिखा है प्लस 4 माइनस 4, उसके साथ ये वाला माइनस का 4 की राइट हैंड माइनस 4 आया, वो राइट हैंड साइड में आ गया, तो प्लस का 4 आ गया। अब हम एक बार प्लस लिख लेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे, तो प्लस का 4 प्लस 4, तो वही लिखा है 4 प्लस 4। अब ये माइनस 4 प्लस 4 आ जाएगा, तो माइनस 4 प्लस 4। अब ये और ये दोनों कैंसिल, तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी, और ये 4 प्लस 4 हमारे पास 8 आएगा। तो डिस्टेंस यहां से भी हमारे पास के की वैल्यूज क्या आ गई, 0 और 8 आ गई। तो डिस्टेंस वही हमने लिखी है, जो वैल्यू है के की वो हमारे पास 8 और 0 है। फर्स्ट पार्ट से भी हमारे पास वैल्यूज क्या आई थी, 0 और 8 ही आई, और यहाँ पे भी हमारे पास सेकंड पार्ट है जो इसको सॉल्व किया, तो अभी हमारे पास वैल्यूज 8 और 0 ही आई। अब डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, तो हम ये दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास पहले पार्ट में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, वो किस किस को ज्वाइन करके बन रही है। एक पॉइंट है 1 2, दूसरा पॉइंट है 3 6, मतलब इसको हम ए पॉइंट मान लेंगे, इसको हम बी पॉइंट मान लेंगे, मतलब ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। और किसको यूज करके, डिटर्मिनेंट्स को यूज करके। ऐसे तो आप निकाल सकते हो, वो कैसे निकालते हो, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम होता है ऐसा। तो ये ऐसे भी कर सकते हो, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू एम। तो ये बहुत सारे फार्मूले होते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के। तो यहाँ पर आप ये फार्मूला लगा सकते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जिसमें बहुत सारी यहाँ पे होते हैं, आपको सिर्फ ये निकालनी होती है क्या, स्लोप निकालनी होती है लाइन की। तो स्लोप यहाँ पे m होती है, वो x2 माइनस x y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, लेकिन हमें ये क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स यूज करके करना है। तो मैं आप बच्चों को वो बताऊंगा, मैंने आप बच्चों को जो एग्जाम्पल करवाई थी वहां पे भी आप बच्चों को ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर किया था वहां पे भी। तो डियर स्टूडेंट्स, वही हमने जो पॉइंट्स दिए थे वो हमने लिखे हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट हमें 1 2 दिया है और बी पॉइंट 3 6 दिया है, ये दोनों पॉइंट्स लिख लिए हम। अब डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता है, अगर हमें एक इक्वेशन निकालनी है, जैसे ये 2 पॉइंट्स है ए और बी, मतलब इन 2 पॉइंट्स के साथ ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है इसकी हमने जब इक्वेशन फाइंड करनी होती है, तो डियर मैंने कंसेप्ट आप बच्चों को बताया था। हम क्या करते हैं, जब डिटर्मिनेंट्स को यूज करके करना हो तो हम यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं कि इसी लाइन पे एक पॉइंट है पी एक्स वाई, मतलब एक पॉइंट है पी एक्स वाई जो इसी लाइन पे आ रहा है। ये ए पॉइंट और बी पॉइंट से जो लाइन बन रही है ए बी, उसी पे हमने एक पॉइंट मान लेना है पी एक्स वाई। तो अब डिस्टेंस हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए, हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए। अब डिस्टेंस ये तीनों पॉइंट्स किस पे आ रहे हैं, लाइन पे आ रहे हैं। डिस्टेंस अब जब एक ही लाइन पे 3 पॉइंट्स हो तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो डिस्टेंस अब हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, एक ए पॉइंट, एक बी पॉइंट और एक पी पॉइंट। तो ये तीनों क्या है, पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और आप बच्चों को पता है कि जब एरिया होता है किसका, कोलिनियर पॉइंट्स का, वो हमारे पास क्या होता है, 0। तो डिस्टेंस हम वही लिखेंगे, वही हम एक इक्वेशन बना देंगे कि एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स जो ए बी और पी होगा, इनका एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। तो डिस्टेंस उसी तरह से हम यहाँ पे फाइंड कर देंगे। अब डिस्टेंस हमने वही लिखा है, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, कि ए बी लाइन पे हमने पी एक्स वाई एक पॉइंट मान लिया। उसके बाद डिस्टेंस जो एरिया होगा ट्राइंगल ए बी पी का, मतलब इन 3 पॉइंट से जो मिला के हमारे पास ट्राइंगल बनेगा, उसका एरिया हमेशा 0 होता है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि ये ए बी और पी पॉइंट्स जो है ये कोलिनियर पॉइंट्स है, इसलिए इनका एरिया क्या होना चाहिए, 0। अब डिस्टेंस आप बच्चों को पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिएगा, x3 y3, और उसके बाद आ जाएगा 1 1 और 1, और ये इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 0 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर, क्योंकि एरिया हमारा कोलिनियर पॉइंट्स के द्वारा बनाया गया जो ट्राइंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, 0 होता है। तो रिएक्शन वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप बच्चे यहाँ पे देखेंगे कि x1 y1 क्या आएगा, तो वो पहले पॉइंट्स है। देखो कौन सा ट्रायंगल बना है, ए बी और पी, तो पहले ए पॉइंट लीजिएगा, बी पॉइंट लीजिएगा और फिर पी पॉइंट लीजिएगा। तो ए पॉइंट हमारे पास 1 2 है, बी पॉइंट है 3 6, तो वही लिखा हमने 1 2, फिर हम लिखेंगे 3 6, और उसके बाद जो पी पॉइंट है वो हमारे पास एक्स वाई, तो वही हमने लिख लिया तीसरा पॉइंट एक्स वाई। तो ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे लिख ली, और यहाँ पे होता है कॉलम 3 में 1 1 और 1। अब जिसमें ये हमारे पास है इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स,
अब हमें निकालना होता है ये डिटर्मिनेंट। क्या निकालना होता है? ये डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट को आप इवेल्युएट कर सकते हो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलावा। तो हमने क्या किया होता है, जब भी हमारे पास कोई जीरो वगैरह का कोई झंझट नहीं होता है तो हम सीधा डायरेक्टली रो 1 ले लेते हैं। तो रो 1 में हमारे पास यहाँ पे प्लस है होता है, यहाँ पे माइनस होता है इस एलिमेंट के साथ और इस एलिमेंट के साथ प्लस होता है। तो सबसे पहले आपको ये साइन देख लेने हैं वो कौन से होंगे। तो 1 के साथ प्लस तो वही से वैसे लिखा है, और 2 के साथ माइनस तो वही हमने लिखा है, और 1 के साथ इसके साथ प्लस रहेगा। तो ये हमने मान लिए। अब इन जो साइंस थे हमारे पास प्लस माइनस ये जो भी लाइन में ये हमारे पास सॉरी जो भी ये हमारे पास साइंस थे तो इनका अब काम खत्म हो गया। अब हमारा है काम किसका? इनको इवेल्युएट करने का। तो जब हमने इस पॉइंट को 1 को माना तो हम इस रो को इस कॉलम को छोड़ देते हैं। तो 4 एलिमेंट बचते हैं 6 1 और y और 1। तो वही लिखा है 6 1 y और 1। जब हम ये -2 मतलब ये वाला 2 वाला पॉइंट देखते हैं तो ये कॉलम ये रो छोड़ देते हैं। तो ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट 3x 1 और 1। तो 3x 1 और 1 ले लेते हैं। लेकिन जब हम इस 1 की बात करते हैं तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देते हैं। तो ये एलिमेंट्स हमारे बचते हैं 3 6 x और y। तो वही लिखे हैं 3 6 x और y। और ये हमारे पास किसके बराबर होगा? 0 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर होगा। अब आप बच्चे कहेंगे कि हाँ भाई हमारे पास यहाँ पे तो 0 स्क्वायर यूनिट्स था, तो अब आपने यहाँ पे प्लस माइनस 0 क्यों नहीं लिया? तो आप बच्चों को ये तो पता होगा ही कि अगर आप 0 की किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करते हो, आप 0 के साथ प्लस लिखोगे तब भी 0 ही रहेगा। अगर 0 इंटू -1 करोगे तब भी 0 ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे साइन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब नॉन जीरो नंबर होता है वहां पे हमें साइन दोनों लगाना ही पढ़ते हैं। तो डिस्टेंस अब आप बच्चों को समझ आ गया होगा, हमने 0 इसलिए लिखा है। अब डिस्टेंस यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1 है, 6 बन जा 6 और बीच में माइनस का साइन होता है और y बन जा y। यहाँ पे -2 3 बन जा 3 और बीच में माइनस का साइन x इंटू 1 करेंगे तो x ही रहता है। यहाँ पे +1 है, 3 इंटू y करेंगे तो 3y हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन रहता है और 6 इंटू y x करेंगे तो 6x आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 इंटू 6 माइनस y करेंगे तो 6 माइनस y ही रहेगा। -2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 3 तो -6, -2 इंटू -x करेंगे तो +2x हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 इंटू x करेंगे तो 2x प्लस 1 इंटू 3y माइनस 6x करेंगे तो जब एक के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है 3y माइनस 6x ही आ जाएगा। और इसमें ये हमारे पास 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे ये 2 यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 इंटू 2 करेंगे तो वो 0 ही आएगा। अब डिफरेंस आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 है तो कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद यहाँ पे क्या है? ये 3y है और 1y यहाँ पे है। 3y में से 1y माइनस कर देंगे तो 2y आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x है और यहाँ पे -6x है। तो 2x में से 6x निकालोगे तो ये स्टूडेंट्स -6 है यहाँ पे। तो 6 कौन सा बड़ा है तो बड़े के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी क्या आ जाता है? -4x आ जाता है। तो ये हमारे पास आ जाता है 2y - 4x = 0। और इसी को अगर आप इस तरह से लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 2y = ये 4x दूसरी तरफ आ जाएगा तो 4x आ जाएगा। अब 2 अगर आप निकालना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 4/2, ये 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 बन जाएगा 2 और 2 2 जा 4। तो ये हमारे पास आएगा y = 2x। तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी और यही हमने यहाँ पे लिखी भी होगी। तो रेशंस आप बच्चों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वही लिखा है 2y = 4x और y की वैल्यू आ गई 2x। और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। जो लाइन हमारे पास ए बी बन रही है उस इक्वेशन की लाइन हमारे पास, उस लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? y = 2x। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या है हमारे पास? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। अब हमें ये 2 पॉइंट्स दिए हैं और इनकी भी हमने ये जो इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनेगी उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। और यूज क्या करना है? हमें डिटर्मिनेंट्स यूज करना है। तो हमें डिटर्मिनेंट्स यूज करके जब इक्वेशन फाइंड करनी हो तो आप बच्चों को कॉन्सेप्ट मालूम हो है वो हमारे पास क्या होता है? हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं और ये हमारे पास सपोज ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है। तो हम क्या कर देते हैं? इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पी एक्स वाई मान लेते हैं और फिर हम देते हैं कि जो ये 3 पॉइंट्स होंगे यही हमारे पास ट्राइंगल के वर्टेक्सेस है। तो जब ये ट्राइंगल के वर्टेक्सेस हो तो ये तीनों पॉइंट्स क्या रहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये तीनों लाइन पे आ रहे हैं। जब ये तीनों लाइन पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं और इनके द्वारा जो ट्राइंगल बनाया जाएगा और उसका जो एरिया होगा वो मेरे पास क्या होगा? 0 होगा। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो गिवन पॉइंट्स है वो हमारे पास है 3 1, बी पॉइंट हमारे पास है 9 3। सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है बिल्कुल सेम वैसे ही हमने अब ये सेकंड पार्ट करना है। तो हमने मान लिया है पी एक्स वाई क्या है? एक पॉइंट है
किस लाइन पे, एपी लाइन पे। तो अब हमारे पास जो एरिया होगा ट्राइंगल ए बी, पी का मतलब जो ए बी और पी तीन पॉइंट से मिला के जो ट्राइंगल बनेगा ए बी पी, उसका एरिया हमारे पास 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, क्योंकि ये तीनों क्या आ रहे हैं, लाइन पे आ रहे हैं। तो देखो जब एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है और इनका एरिया 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। तो देखो ये हमारे पास रहेगा एरिया का फॉर्मूला और ये हमारे पास 0 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर आएगा एरिया। तो देखो जब 0 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर आता है तो एरिया को हम यहाँ पे प्लस माइनस 0 लिखते हैं, लेकिन 0 को साइन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस में 0 लिखो या माइनस में 0 लिखो या खाली 0 लिखो, तो तीनों में एक ही बात होती है। तो हमने इसलिए यहाँ पे सिर्फ 0 लिखा है। अब यहाँ पे होते हैं x1 y1 मतलब पहले पॉइंट, x2 y2 होता है दूसरा पॉइंट, और x और y हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी x3 और y3 की लिख लीजिएगा आप, तो ये x3 और y3 लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं तीसरे पॉइंट। तो जैसे हमने जो ट्राइंगल लिया है वो क्या है, ए बी और पी। तो हम लिखेंगे पहले ए पॉइंट था हमारे पास 3 1, तो वो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया और यहाँ पे 1 लिख लिया। जो बी पॉइंट था वो हमारे पास था 9 3, तो हमने यहाँ पे 9 लिख लिया और यहाँ पे 3 लिख लिया। और जो पी पॉइंट था वो क्या था, एक्स और वाई, तो एक्स यहाँ पे लिख लिया और वाई यहाँ पे लिख लिया। मतलब x1 y1 x2 y2 और x3 y3 तीनों पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख लिए। तो जब हमने ये तीनों पॉइंट्स ए बी और पी लिख लिए तो इनको अब हमने सॉल्व करना है और इसको इक्वेट किया है 0 के बराबर। तो यहां से हम जो इक्वेशन फाइंड करेंगे वही हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। तो डियर फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या है, देखो ये जो डिटर्मिनेंट है यहाँ पे तो कोई कहीं पे भी 0 नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको रो 1 के अलावा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पहला एलिमेंट हमारे पास प्लस में होता है, दूसरा माइनस में और तीसरा प्लस में। तो वो लिखा है प्लस का 3 माइनस का 1 और फिर ये हमारे पास प्लस का 1। जब हम ये वाला 3 ले रहे हैं तो इस रो को, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो एलिमेंट बचेगा 3 1 बाई और 1, तो वही लिखा है 3 1 बाई और 1। जब ये इस वाले 1 को लेंगे तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा 9 1 x और 1, तो वही लिखा है 9 1 x और 1। जब आप इस रो को, इस एलिमेंट को देखोगे 1 को, तो इस कॉलम को इस रो को छोड़ दोगे तो एलिमेंट बचेगा 9 3 x और y, तो वही लिखा है 9 3 x और y। तो अब आप बच्चों को पता चल गया होगा, मतलब जब हम जो भी एलिमेंट देख रहे होते हैं जिसके अलावा हम उसको एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो हम उस एलिमेंट का रो भी और उस एलिमेंट का कॉलम भी छोड़ देते हैं और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास बचते हैं 4 एलिमेंट्स, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं और वो लिखते हैं हम ऑर्डर में ही, जैसे हमारे पास वहां पे लिखे गए हों तो वैसे ही हम लिखते हैं। तो देखो ना ये हमारे 4 एलिमेंट्स, सॉरी ये हमारे पास 2 क्लास 2 के डिटर्मिनेंट्स में चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 वैसा ही लिखा है, 3 into 1 करेंगे, 3 बीच में माइनस का साइन होता है और y बन जा y। अब यहाँ पे -1 वैसा ही 9 into 1 करेंगे तो 9 रहता है, बीच में माइनस का साइन होता है और x into 1 करेंगे तो x ही आता है। तो 2 क्लास 2 का डिटर्मिनेंट तो एक्सपेंड करने में आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको पता है पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 into y करेंगे तो 9y, फिर हम माइनस का साइन लेते हैं बीच में और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, 3 into x करेंगे तो 3x आ जाएगा। और ये हमारे पास 0 के बराबर दिया हुआ है, क्योंकि एरिया वो है जो ट्राइंगल बन रहा है वो किन पॉइंट्स का बन रहा है, कोलिनियर पॉइंट का, इसलिए उनका एरिया 0 होगा। तो इसलिए ये 0 लिखा हुआ है पहले से। अब इसमें यहाँ पे है हमारे पास ये 3 into 3 करेंगे 9, 3 into y करेंगे तो -3y। अब यहाँ पे -1 into 9 करेंगे तो -9 आएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो +1 into x करेंगे तो x आ जाएगा। सिमिलरली एक ही मल्टीप्लाई कर देंगे 9y - 3x के साथ, तो 9y - 3x हमने यहाँ पे लिख लिया है, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। अब इसमें ये हमारे पास हो गया 0 के बराबर। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, क्योंकि ये दूसरी तरफ आ गया, ये पहले लेफ्ट हैंड साइड में था अब राइट हैंड साइड में आ गए। देखो राइट और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, जब लेफ्ट हैंड साइड में साइन अगर माइनस में होगा तो राइट हैंड साइड में चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस वाला माइनस में चेंज होता है और माइनस वाला प्लस में। और अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो तो वो डिवाइड होता है और अगर डिवाइड हो तो वो किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में चेंज होता है। तो यह बच्चों को छोटी क्लासों में सिखाया गया होगा। तो ये अब हमारे पास क्या हो गया, 9 और यहाँ पे देखो प्लस का 9 है, यहाँ पे माइनस का 9 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे देखो ये 9y है और ये 3y है, तो 9y में से 3y, क्योंकि माइनस का 3y है, 9y में से 3y निकाल देंगे, मतलब 9y में से एक 3y हमने निकाल दिए तो वो आएंगे 6y। तो ये और ये दोनों कैंसिल हो गए और ये और 9 कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा है, ये x बचा है और ये -3x बचा है। तो x - 3x मतलब एक x में से 1x में से हम 3x माइनस करेंगे तो -2x आता है। तो वही हमने लिखा है -2x, वो हमारे पास +6 है भाई, वो हमारे पास 0 के बराबर आ गया, क्योंकि 2 into 0 करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 0 into 2, तो 0 into 2 ही हमारे पास 0 ही रहता है। अब इसमें हमारे पास क्या हो गया, ये 6y एक तरफ रखा है और ये 2y अब दूसरी तरफ आ गया, 2x सॉरी, तो ये हमारे पास माइनस का था, दूसरी तरफ आके प्लस का हो गया, +2x। तो 6y हमारा क्या हो गया, 2x के बराबर। तो ये आप कर सकते हो इसको, तो ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा 3y = x, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर आप इसको y को क्या लिख सकते हो, 2x/6।
क्योंकि ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड लिख लोगे तो y इक्वल टू हमारे पास आएगा 3x। चाहे आप इसको इस तरह से लिखो, चाहे 3y इक्वल टू x लिखो, यही हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी किसकी, लाइन की। वो जो इक्वेशन लाइन है वो हमारे पास क्या है, 3y इक्वल टू x है। वो जो लाइन ए बी उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 3y इक्वल टू x। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हम कर ही लेंगे अब, तो इसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, कि अगर एरिया ट्राइंगल का क्या हो, 35 स्क्वायर यूनिट्स हो, विद वर्टेक्सेस 2, -6, 5, 4 एंड k 4। अगर एरिया ट्राइंगल का 35 स्क्वायर यूनिट्स हो और उसके वर्टेक्सेस हमें 1, 2 और 3 वर्टेक्सेस हमें दिए गए हों, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 किया, सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया है। वहां पे एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया था, यहाँ पे एरिया की जगह पे 4 की जगह पे यहाँ पे 35 स्क्वायर यूनिट्स दिया, 35 दिया। और ये 3 वर्टेक्सेस जैसे वहां पे दिए थे पहले 2 पार्ट्स में, वैसे ही यहाँ पे भी 3 वर्टेक्सेस दिए हुए हैं। तो वो है 2, -6, 5, 4 और k 4, और हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये वाला हमें ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिया है। तो पहले ऑप्शन में 12 है, दूसरे ऑप्शन में -2 है, तीसरे ऑप्शन में -12 और -2 है, और फोर्थ ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे पास उसमें क्या है, 12 और -2। तो ये हम देखेंगे कि इनमें से कौन से वैल्यू सही होगी के की। तो रेशन हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो रेशन वही हमें जो 3 पॉइंट्स दिए हैं वो हमने लिखे हैं यहाँ पे, कि गिवन वर्टेक्सेस ऑफ अ ट्राइंगल वो क्या है, ए पॉइंट मान लिया है, 2, -6 है जो हमें दिया है, फिर तो हमने 5, 4 को ये बी पॉइंट मान लिया, और ये सी पॉइंट हमारे पास के 4 हो गया। तो रेशन जब हमारे पास ए, बी और सी 3 पॉइंट्स हैं, तो जो एरिया बनेगा इन ट्राइंगल के साथ वो कौन सा होगा, इन वर्टेक्सेस के साथ वो आ जाएगा ए बी सी। मतलब एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट सी है। तो इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा, और उसका एरिया हमारे पास हमें 35 स्क्वायर यूनिट्स दिया है। तो जैसे जब हमें 35 स्क्वायर यूनिट्स दिया, इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपके पास ये 0 दिया होता तो पहले ही आप देख लेते कि ये हमारे पास तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, लाइन पे लाई करेंगे। तो इसका उनका इसलिए उनका एरिया 0 दिया, लेकिन ये हमें नॉन 0 दिया, मतलब 35 स्क्वायर यूनिट्स दिया, इसलिए ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स तो नहीं होंगे। अब हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1/1 x2/2 x3। यहाँ पे आप ना x3 और y3 ही लिख लीजिएगा तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे 1, 1, 1 इज इक्वल टू +-35 आ जाएगा। तो जैसे आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब x1 y1 की वैल्यू लिखोगे तो पहला पॉइंट हमें क्या दिया था, वही है हमारे पास 2 और -6, तो वही हम लिया 2 और -6। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 5 और 4, तो ऐसे लिख लेना है, यहाँ पे 5 यहाँ पे 4। उसके बाद सी पॉइंट है वो हमारे पास k और 4 है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लेना है k और 4। तो बाकी हमारे पास कॉलम 3 में होते हैं 1, 1, 1 ही, और ये हमें 35 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर दिया था, इसलिए हमने यहाँ पे +-35 लिख लिया। या आप बच्चों को मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो भी क्वेश्चन था उसमें आप बच्चों को मैंने बताया था कि हम इनको +- लिखते हैं। तो ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर देते हैं। लेकिन या जब भी हमारे पास 0 नहीं होते हैं तो हम डायरेक्टली सीधा का सीधा हम क्या लेते हैं, फर्स्ट रो ले लेते हैं। तो ये पहला एलिमेंट प्लस में होता है, दूसरा एलिमेंट माइनस में होता है और तीसरा एलिमेंट प्लस में होता है। तो पहला एलिमेंट प्लस में तो +2 ही रहेगा, और ये माइनस इंटू -6, तो देखो यहाँ पे ये होगा माइनस इंटू -6, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा +6। सिमिलरली यहाँ पे ये तीसरा एलिमेंट प्लस का होता है तो वो +1 ही लिखा है। जब हमने ये 2 को देख रहे हैं तो ये वाली 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम छोड़ देंगे तो ये हमारे पास आएगा 4, 1, 4 और 1, तो वही हमने लिखा है। जब ये 6 वाला एलिमेंट देखेंगे तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो एलिमेंट बचेंगे 5k 1 और 1, तो 5k 1 और 1 वैसा ही लिखा है। उसके बाद जब हमने ये वाला देखा 1, तो अब हम क्या कर देंगे, इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे। तो जैसे ये 4 एलिमेंट्स लिखे हैं 5, 4, k 4, तो वैसे लिख लेंगे 5, 4, k और 4, और ये एरिया हमें है लिया 35 +-35 के बराबर, क्योंकि ये 35 स्क्वायर यूनिट्स दिया था। तो यहाँ पे +-35 आप बच्चों ने लिखना है। ये याद नहीं भूल जाए आप बच्चों कि आपने लिख लिया हाँ भाई सिर्फ 35 या -35 या +35, तो आपने क्या करना होता है, दोनों साइन लिखने होते हैं। तो जैसे अब हमारे पास क्या होगा, ये 2 है तो 4 बन जा 4, और बीच में माइनस का साइन होता है 4 बन जा 4, तो 4 - 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे प्लस का 6 है, 5 बन जा 5, बीच में माइनस का साइन k × 1 करेंगे तो k, प्लस का मान वैसे ही है 5, 4 = 20, और बीच में माइनस का साइन होता है और k × 4 करेंगे तो 4k, ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया +-35। तो जैसे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो 2 हमारे पास ये स्टूडेंट्स, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा, सॉरी डिवाइड हो रहा था, तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ये हमारे पास 2 यहाँ से यहाँ जाएगा तो 35 × 2 हमारे पास क्या बन जाएगा
35 इंटू 2 क्या होता है 70, तो वही लिखा हमने प्लस माइनस 70 प्लस माइनस 70, प्लस माइनस पहले से था तो 2 इंटू 35 करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो देखो जब हमने इसको देखा तो 4 माइनस 4 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस के, तो 6 5 जा 30 और 6 इंटू के करेंगे तो माइनस 6 के आ जाएगा क्योंकि माइनस भी है। यहाँ पे 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा 20 माइनस 4 के ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस 70 के बराबर। अब देखो यहाँ पे देखो 2 के साथ 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रह जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या बचा है यहाँ पे माइनस 4 के और माइनस 6 के और माइनस 4 के। तो देखो माइनस 6 और माइनस 4 कितने होते हैं माइनस 10, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा देखो माइनस 6 के है माइनस 4 के हैं तो दोनों मिला के हमारे पास क्या बन जाएंगे माइनस 10 के बन जाएंगे। यहाँ पे प्लस का 30 है, यहाँ पे प्लस का 20 है, 30 और 20 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 50 बन जाएगा। तो ये 50 माइनस 10 के हमारे पास 70 के बराबर आ गया, प्लस माइनस 70 के बराबर। अब देखो हम क्या कर देंगे जो माइनस 10 के वैसा ही हमने लिखा है, ये वाला हमारे पास 50 इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का था दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो प्लस माइनस 70 वैसा ही लिखा है और माइनस 50 हमने लिखा है। अब इसमें हम क्या कर देंगे एक बार प्लस ले लेंगे, प्लस 70 माइनस 50 तो वही लिखा है 70 माइनस 50। दूसरी बार हम ले लेंगे माइनस 70 माइनस 50 तो माइनस 70 माइनस 50, तो माइनस 10 के हमारे पास आ गया। माइनस 70 में से 50 निकालेंगे यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 70 माइनस 50 आ जाएगा माइनस 120। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 120। तो जब आप यहाँ पे क्या है माइनस 10 है तो जो k की वैल्यू होगी माइनस 10 से जब आप डिवाइड करोगे 20 को तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा 12। तो देखो इस तरह से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2 और 12, और वो हमारा किस में था ऑप्शन नंबर डी में था। तो ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा, यही हमने आगे लिखा होगा, आप बच्चे देख सकते हैं। तो रेशंस वही हमने लिखा है कि जो माइनस 10 के है वो हमारे पास 20 और यहाँ पे माइनस 120 के बराबर आ गया। तो माइनस 10 अब यहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा दूसरी तरफ, तो 20/10 और माइनस 120/-10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल, तो 120 को 10 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। तो इस तरह से जो ऑप्शन डी था वो हमारे पास क्या था 12 और माइनस 2। तो इस तरह से जो के की वैल्यूज मिली हमें वो क्या मिली 12 भी मिली और माइनस 2 भी मिली। तो वही हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारे पास क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी। तो अब हमारे पास 2 एक्सरसाइज बची हुई हैं, तो इनको भी हम जल्दी से जल्दी 5-6 लेक्चर्स में हम इनको भी कवर कर देंगे। तो जैसे बने रहिए हमारे साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर आप बच्चों को लेक्चर पसंद आते हैं तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज सारे के सारे क्लासमेट्स के साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो स्टूडेंट्स भी इन लेक्चर का फायदा उठा सकें। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।